क्या इसकी खुशबू आ रही है सीरियसली। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं एक सब्जी में वैरायटी बहुत ही मज़ा बनती है रेस्टोरेंट स्टाइल जो है आपके लिए आज बनाएंगे। आलू और मटर की सब्जी देखिएगा बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट है, सादे मसाले लेकिन जायका शमाल होगा। तो सबसे पहले काम यहाँ पर जो आपको मैं दिखाती हूँ, जो हमने चीज़ें ग्राइंड करनी, इसका हमने एक मसाला बनाना है। तो उसके लिए आपको चाहिए यहाँ पे हरी मिर्चें अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हरी मिर्चें 6 अदद तीखी वाली हैं। टमाटर बीच में जाएंगे 3 दरमियाने साइज़ के, ज़्यादा बड़े नहीं हैं लेकिन अच्छा साइज़ था। अदरक इसमें जाएगी तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा, छील कर डाल दें। लहसुन के जवे इसमें जाएंगे 10 अदद हैं। उसके बाद बीच में जाएगी प्याज, ये आप डालेंगे इसमें 2 दरमियाने साइज़ की। सूखा धनिया साबुत 2 टेबलस्पून है। लेमन जूस बीच में जाएगा तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। ये तमाम चीज़ें डालते हैं और इसकी हम पेस्ट बनाते हैं। पहले ग्राइंड करते हुए थोड़ा इशू देगा, इसलिए मैं पानी डाल रही हूँ इसमें, बिल्कुल मामूली सा 1/4 कप जितना पानी डाल लें। टमाटर है, प्याज है, तो ये इवेंचुअली ग्राइंड करते वक्त देखेंगे खुद ही काफ़ी पानी इसमें हो जाता है, तो उसको ग्राइंड करती हूँ इनटू अ पेस्ट। नेक्स्ट स्टेप कुछ ये होगा, तेल में बनाए घी में, वो आप देख लें आपको किसमें बनाना है। ये मैंने तेल यहाँ पे गरम कर लिया हुआ है, 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा है। इसमें हम अब डालेंगे आलू छिले हुए और क्यूब्स में कटे हुए। 1 किलो आलू हैं, तो इसमें अपने आलूओं को डालकर फ्राई करना है। इतना फ्राई करेंगे कि आलू जो है अच्छे से गोल्डन कलर की तरफ आ जाए। तो फ्लेम हाई पर रखें और आलू को यहाँ पर अच्छे से पहले फ्राई कर लेते हैं। तो देखें ज़बरदस्त से हमारे आलू यहाँ पर क्रिस्पी हो गए हुए हैं, ठीक है, अच्छे से फ्राई हो गए। और अब इसे निकाल करके एक साइड पे रखती हूँ और आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब उसी तेल में आप डालेंगे यहाँ पे हींग 1/4 टीस्पून है। ज़ीरा जाएगा 2 टीस्पून, क्योंकि तेल गरम में बीच में जाते ही ड्राई स्पाइस अपना जायका छोड़ देते हैं। अब इसमें आप इसके साथ ही ऐड कर देंगे मटर, ठीक है। मटर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रोज़न, ये आधा किलो है। इन्हें सिंपली आपने ये करना है, गर्म पानी नलके में आजकल आ रहा है क्योंकि काफ़ी गर्मी है, और जो है आप इसको उसमें डालते हैं, थोड़ी देरी में सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर आपने इसको हाथों से मसल कर आपने इसको जो है क्रश कर लेना है। कहीं कहीं मोटे मोटे मटर के दाने भी होंगे, कहीं पे क्रश्ड होगा, तो ये डाल देते हैं बीच में। मटर को डालकर यहाँ पर आपने जो है हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना। क्योंकि फ्रोज़न है, पहले से ये प्री बॉइल्ड होता है, तो सिर्फ ये कि थोड़ा सा इसमें पे फ्राई करूँगी। फ्लेम हाई पर ही है, 2 से 3 मिनट दें। और फिर इसमें क्या जाता है मैं आपको दिखाती हूँ। 2 मिनट फ्राई हो गया। अब इसमें जो हमने मसाला ग्राइंड किया था वो आप डालेंगे। क्या इसकी खुशबू आ रही है सीरियसली। हमेशा हम गोश्त चिकन वगैरह खाते हैं, ठीक है, और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही रेसिपी बनती है, लेकिन जब गर्मी होती है तो दिल चाहता है कोई चीज़ लाइट खाने की, तो सब्जियाँ शानदार रहती हैं। अब इसमें आप डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 3 टीस्पून भरकर। आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हो। हल्दी इसमें जाएगी 1 टीस्पून। गरम मसाला मेरा होममेड है 1 टीस्पून। नमक 1.5 टीस्पून है। ये डालकर तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर आपने इस मसाले को इतना कुक करना है कि टमाटर का पानी जो है वो तमाम खुश्क हो जाएगा और दोबारा तेल सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आलू जो हमने फ्राई किए हैं, आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती जाती हूँ, वो सिर्फ फ्राई नहीं हुए, वो कम्प्लीटली डन हो गए हैं। अगर मैं आपको एक आधा तोड़ कर भी दिखाऊँ तो ये देखें सॉफ्ट बिल्कुल ये, ठीक है। तो इसकी कुकिंग हो चुकी है, बस अब बाकी हम इसको एंड में डालेंगे ताकि अच्छे से इसका जायका है। और आपको दिखाऊंगी किस तरह आप इसको डालेंगे, लेकिन फ़िलहाल मसाले को यहाँ पे कुक होने देते हैं। पानी में इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल मामूली सा, 1/2 कप समझें। ये वही ब्लेंडर का जग जिसमें मैंने बाकी की चीज़ें ग्राइंड की थी, उसी में मैंने डाल दिया था। तो ये इसको मिक्स करते हैं, कवर कर लें और मीडियम फ्लेम पर रख कर कुक कर लें कि मसाला भी कुक हो जाए, तेल दोबारा सरफेस पर आ जाए। अब आप देख सकते हो कि तेल सरफेस पर आने लगा है, तो यहाँ पर आप जो है हमारे ये फ्राइड आलू बीच में जाएंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और यहाँ पर नमक अब आपने ज़रूर चख लेना है, वो इसलिए क्योंकि पहले जो हमने नमक डाला था 1.5 टीस्पून, वो टमाटर और मटर वगैरह के हिसाब से था। तो आलू डालने से होता है कि टमाटर जो है थोड़ा सा नमक कम हो जाता है, क्योंकि आलू हो या चावल वो नमक को अब्जॉर्ब करते हैं। तो आप चख लें, अगर आपको लगता है नमक आपके हिसाब से कम है तो थोड़ा सा और डाल दीजिएगा, अबाउट 1/2 टीस्पून लेवल करके डाल दें, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी कसूरी मेथी 2 टेबलस्पून।
मसल कर डालेंगे। इसकी खुशबू और जायका क्या बात है। हरी मिर्चें जाएंगी 3-4 का चॉप करके डाल दें। इसको मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद आप इसको जो है धीमी आंच पर रख दें, बिल्कुल दम पर, ताकि जो है आलू के अंदर में भी मसालों का जायका चला जाए। तो दम पे रखेंगे 7-8 मिनट के लिए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट डे। अब इसको आपने जो है दोबारा फ्लेम हाई पर कर लें दम देने के बाद, और इसमें ऐड करेंगे अब हम क्रीम। 1/2 कप क्रीम डाल रही हूँ। इसका जायका आप खुद ही बनाएंगे, मुझे बताएंगे कि आपको सब्ज़ी कैसी लगी। इसको मिक्स कर लें। फ्लेम हाई पर रखने से इतना पकाएंगे मज़ीद अब यहाँ पर कि जो है तेल दोबारा सरफेस पर आ जाए। तेल सरफेस पर आ रहा है, इसमें हरा धनिया डाल दें 2-4 टेबलस्पून जितना। इसको मिक्स कर लें अच्छे से। इसे करते हैं डिश। इसी के साथ इसको बनाते हो गर्मा गर्म रोटी है, देसी घी लगाएं, उस पर थोड़ा प्याज चटनी हो जाए और ऊपर थोड़ा सा मक्खन रखकर इसे सर्व कर दें ठंडी लस्सी के साथ में। आजकल जो मौसम है उसके हिसाब से तो लस्सी का बहुत मजा आएगा इसके साथ में। तो रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इतना तो हक है हमारा भी। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।